करो। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं सुविक सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कलिकाल श्रुत केवली वर्तमान के समंत भद्र अकलंक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। अभी हमारे कुमार श्रेय बहुत अच्छा निवेदन कर रहे थे, उनको देखकर और उसके निवेदन से मुझे बहुत अच्छी आनंदानुभूति हुई और इसलिए आज की एक कविता दूसरी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहली कविता कुमार श्रेय के लिए मैं समर्पित कर रहा हूं। बच्चों की सहज शिक्षा पद्धति। बच्चे कैसे सीखते हैं ये हमारे श्रेय से भी सीखने योग्य है। हमारे जैसे अभी कुमार वर्ण हैं, ये जितने बालक वृंद हैं, ये सब कैसे कैसे यहाँ रह करके और कैसे विद्वान पुरुष बन रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। सबके लिए अनुकरणीय है, सबके लिए प्रेरणास्पद विषय है, बहुत ही शिक्षापद विषय। बच्चों की सहज शिक्षा पद्धति, इसकी का ये कविता आचार्य भगवंत ने सृजित की थी नंदौर में 2015 में। उसका रूपांतरण मैंने किया था, आप लोग ध्यान से सुनिए। बच्चे सहज गुरु है, घमंडी जन सीख न पाते, शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, बिन उपचार उनकी शिक्षा सब बंधन से मुक्त है। बिन पुस्तक बिन शिक्षक से, बिना परीक्षा शिक्षा ले, बिना रटे व बिना टेस्ट वे खेल खेल में सीख जाएं। बच्चे सहज गुरु हैं, बिन ट्यूशन टेंशन बिना हंसी खुशी से सीखते हैं। प्राकृतिक सहज क्रिया, हंसना खेलना सीखना है। धूली मिट्टी पेड़ पतंग पशु पक्षी फूल आदि, बच्चे सहज गुरु है। घमंडी, आज की कविता ले लेना। घमंडी जन सीख न पाते, शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु है, देखना सुनना छूना उठाना, तोड़ फोड़ कर फिर जोड़ना, दौड़ना कूदना चढ़ना फांदना, व्यायाम सह शिक्षा पाना। वेद भाव बिन मिलना जुलना, जाति पंथ भेद न भावे। बच्चे सहज गुरु हैं, घमंडी जन सीख न पाते, शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, धनी गरीब ऊंच नीच बिना, सबसे सौहार्द प्रेम रखे। ईर्षा द्वेष पक्षपात बिना, समभावी वे बने रहें। कूट कपट लंद फंद बिन, सहज सत्य कह जाएं। बच्चे सहज गुरु हैं,
घमंडी जन सीख न पाते, शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि न चाहे, पर अहित कर काम ना करे। बिना साक्षरी सहज रहे वे, बड़े साक्षरी कोट रखें। बड़े भी सीखो बच्चों से गुण, कनक तो सीखते जाएं। बच्चे सहज गुरु हैं, घमंडी जन सीख न पाते, शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, बच्चे सरल गुरु हैं। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने आज ही सुबह रात्रि में 10:48 पर एक कविता सृजित की है, जिसका सुबह ही संशोधन होकर के आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इसका शीर्षक है परम सातिशय पुण्य कारण व परिणाम। जो कल विषय चल रहा था, तीर्थंकरों का विश्वव्यापी आनंददायी प्रभाव। पुण्य फलारहंता तेसिं किरिया पुनो हि ओदय्या, मोहादिहिं विरय्या तम्मासा खाई गति मदा। प्रवचन सार। पुण्य का फल अरिहंत है, उनकी क्रिया होती औदायिक, मोह आदि से विरहित, क्योंकि अरिहंत का भाव क्षायिक। परम सातिशय पुण्य पहचानो, तीर्थंकर नाम कर्म इसे ही मानो। 16 कारण भावना से बंधे ये पुण्य, विश्व आनंददायी होता ये पुण्य। रत्न त्रय युक्त 16 कारण भावना, स्वपर विश्व हित की कामना। उससे बंधता तीर्थंकर पुण्य कर्म, जिससे होते अतिशय महान। जन्म के पूर्व ही होते अतिशय प्रारंभ, बिना तीर्थंकर पुण्य कर्म उदय। रत्न वर्षाधिक होते है प्रारंभ, उदय होने से क्यों ना हो अति प्रभाव। केवल होने से होता पुण्य उदय, जिससे समो शरणादि वैभव। देवकृत अतिशय भी इसके कारण, दिव्य ध्वनि से ले तीर्थ प्रवर्तन। चराचर जीवों को मिले सुख शांति, हिंस्र पशुओं में भी होती अहिंसक प्रवृत्ति। षट ऋतु के फल फूल होते एक साथ, दुर्भिक्ष महामारी आदि न होते दीर्घ काल। समो शरण या तीर्थ प्रवर्तन में, जो कुछ अतिशय वे पुण्य प्रभावे। उसमें तीर्थंकर न होते करता भोक्ता, उसमें तीर्थंकर न होते करता भोक्ता। मोह क्षय से उनमें होती वीतरागता, अतः वे होते राग द्वेष शून्य। अहंकार ममकार संक्लेश शून्य, आकर्षण विकर्षण द्वंद्व से शून्य। तथापि अतिशयों का कारण पुण्य कर्म, ये है सातिशय पुण्य के सहज फल। बिना राग द्वेष से मिलता फल, निदान रिक्त निष्काम कर्म योग।
सातिशय पुण्यशाली का प्रभाव, परम सातिशय पुण्य पहचानो, तीर्थंकर नाम कर्म इसे ही मानो। तीर्थंकर होते सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, आत्महित से होता परहित सहज। सूर्य यथा होता स्वपर प्रकाशी, यथा योग्य प्रकाशी भी पर प्रकाशी। जो होते यथा योग्य पुण्यशाली, वे होते सहज परोपकारी। परोपकार पुण्याय सूत्र में कहा, पापाय पर पीड़नाय सूत्र में गाया। केवल सत्ता संपत्ति नहीं पुण्य, रावण कंस सम पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य तो पाप से भी हेय, जिस पाप से जीवों को होता ज्ञान वैराग्य। पुनाति आत्मन इति सह पुण्य, जिससे आत्मा पावन बने सो पुण्य। जिससे आत्मा पतित बने सो पाप। आत्म शांति कर पुण्य तो अशांति कर पाप। शांति समता युक्त होते पुण्यात्मा, अशांति विषमता युक्त होते पापात्मा। उनका भी प्रभाव पड़ता अन्य पर, हिम तथा अग्नि का प्रभाव यथा अन्य। आगम अनुभव विज्ञान से जाना, अनेक ग्रंथों में भी वर्णन किया। अधिकतर न जानते उक्त रहस्य, सातिशय पुण्य से मोह मोक्ष चाहे कनक। परम सातिशय पुण्य पहचानो, तीर्थंकर नाम कर्म इसे ही मानो। जय बोलो परम सातिशयकारी आचार्य भगवंत श्री कनकानंदी जी गुरुदेव की। ये ले लो। अति सुंदर तथा सारभूत मंगलाचरण के लिए गुरुदेव मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। अब मैं सभी श्रोताओं की तरफ से परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार अविनाशी नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप अपनी अमृत देशना से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। कर दिया। हाँ, अभी श्रेय ने जो अनुमोदना की, कविता की और जो निवेदन किया, उसके लिए वो भी आशीर्वाद, अनुमोदना और प्रेरणा के पात्र हैं। श्रेय के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रेय, तुम्हारी कविता अभी छप करके आ गई नई किताब में। पहले पहले तुम्हारी कविता छप करके आई, यहाँ ही अभी है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हो, अभी धर्म तीर्थ प्रवर्तन और समोषण का जो वर्णन चल रहा है, ये सब बता रहे हैं। कल गोदाव साहब भी हाथ हिला करके बोले कि मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता था, ना ये सुनने में आता है, ना मैं पढ़ा भी हूं। तो वही विषय और भी विभिन्न ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। जैसे अभी यहाँ सब बता रहे हैं, हम ऐसे कोई पुण्य नहीं जानते थे कि पुण्य से ये सब होता है, हमको मालूम नहीं था।
हम तो केवल रुपया पैसा कुछ मिल गया इतना ही हम पुण्य का फल मानते थे। और भी देखो जो वर्णन है इस तो मेरी कई किताब में है। पूरी एक किताब है विश्व धर्म सभा समग्र शरण, 240 पेज है। लगभग 30 वर्ष पहले किताब बनी है। उससे भी मैं कुछ अभी बता रहा हूँ। प्रथम संस्करण ही 1994 में छप गई थी। उसके पहले लेखन कार्य हुआ और अभी 1994 में, तो कितने वर्ष हो गया देख लो। अभी जो वर्णन चल रहा है, अभी और मैं कुछ वर्णन करूंगा। जब अभी यहाँ सब बच्चों से लेकर सब बड़े बोल रहे हैं गुरुदेव अभी जो विज्ञान में सिद्ध नहीं हुआ वो आपने 30-40 वर्ष पहले लिख लिया था। और पहले हम सोचते थे आपको कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते हो, लौकिक ज्ञान तो कुछ भी नहीं जानते। आज भी बोल रहे थे आज भी बोले थे यहाँ रूम में वहां। तो ऐसे ही मैं आप लोग को कई बार बताया था 2014 का पहला दिन कि मुझे ऐसे विषय बताओ जो आप लोग को समझ नहीं आता है, विपरीत लगता है। कोई आप लोग को सामान्य लोग के लिए नहीं बोला था ना, सामान्य साधु संत के लिए। वो तो विषय करके मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिक्षक के लिए भी बोला था। फिर धीरे धीरे मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि मुझे बता। अभी और कुछ विषय अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ ये किताब है, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ अभी तुम्हारी क्षमता और बढ़ रही है, संदर्भ को अनुसार निकाल करके बता रहे हो, प्रामाणिक सिद्ध कर रहे हो यही किताब है, यही किताब से मैं अभी कुछ दिन से पढ़ा रहा हूँ। हाँ यही किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। ये कितना वर्ष हो गया? 28 वर्ष हो गए। और जैसे अभी कल परसों मेरे सब शिष्य बता रहे थे कॉन्शियसनेस के लिए, तो श्याम बच्चे बोले थे, मासूमी बोले थे, गुरुदेव आज सुबह बोले थे मासूम, गुरुदेव आप 30-35-40 वर्ष पहले लिखा था, आज चौका में बोले थे, यहाँ बोले थे। और अभी तो वैज्ञानिक लोग को सिद्ध भी नहीं कर पाए, अभी भी शंका है अभी भी पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं आज बताऊंगा, पहले भी बताया था, उसकी प्रस्तावना बता रहा हूं। पुनर्जन्म ये एमडी करने वाला, मैंने जो मेडिकल साइंस का उच्चतम डिग्री, फिर और भी बहुत, उसने जो पूर्व जन्म के बारे में इतनी बड़ी किताब है, अब बीच बीच में हम उसको पढ़ रहे हैं। ये देखा, इसको मन भद्र ला कर देते हैं और कई लोग लाते हैं, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर ला कर देते हैं। आप लोग को बताया था कि ये जो पुनर्जन्म में लिखा हुआ है उससे भी बहुत ज्यादा वर्णन हमारे जैन धर्म में है, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में है, असंख्यात गुणित। मैं भी लाखों गुणित जानता हूँ इस किताब से, हजारों गुना नहीं, 100 गुना नहीं, लाखों गुना लेखा भी हूं, बहुत किताब में। तो जैसे वो दिन मेरे वैज्ञानिक शिष्य बता रहे थे, जैन धर्म तो विज्ञान से भी बहुत आगे। इस समय तो मेरी अभी 27 किताब छप गई है, जैन धर्म विज्ञानी के आगे 27 किताब। हाँ अच्छा, हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ
हाँ बहुत अच्छा मधु, बहुत अच्छा चमत्कार करो। बहुत अच्छा। ये भी ज्ञान प्रचार में सहयोगी हो, ये भी ज्ञान दान है, ये भी परोपकार है। अभी जो चल रहा है ना तीर्थंकर के बारे में, अभी कविता भी सुने। तीर्थंकर पुण्य प्रकृति से बनता है। अभी तो बहुत वो ही चल रहा है। पहले मेरे कोई वैज्ञानिक शिष्य, चांसलर शिष्य, कोई भी ऐसा साहस ही नहीं कर पाते थे। कहा 2014 तक मैं खुद, पोखरना साहब बोलने के बाद मैं खुद बोला, आप लोग को मैं बोला, प्रेरित क्या, डांटा भी। ये भी सुन लो, सामूहिक को डांटा, व्यक्तिगत भी डांटा। भरी सभा में जहां पूरे भारत के वैज्ञानिक थे, विज्ञान समिति में, हिंदी में और इंग्लिश भाषा में, फिर व्यक्तिगत डाटा। पोखरना साहब बोलते समय ही मैं बोला था आप लोग को डाटा हूं। तो ये जो पूरी किताब है, इसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, रिसर्च करते हैं हजारों व्यक्ति के माध्यम से अनेक वर्ष तक का। तो वो विषय भी अभी जो विषय चल रहा है उसके अंतर्गत पहले भी आया था। भगवान के भावमंडल में भी 7 भव दिखाई देता है, बापी में भी दिखाई देता है, जलकुंड में। आज मैं बता रहा हूं पूर्व भाव दर्शक दर्प। देखा अभी भारत के कोई तो ऐसे सिद्ध रिसर्च नहीं हो रहा है। मैं पढ़ाते पढ़ाते डांटते हम अभी मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक कर रहे हैं, जैसे आप लोग को वेबिनार में अनेक बार सुन ले, डायरेक्ट कई संस्थाएं बना लिए, कई विश्वविद्यालय बना लिए। अभी फिर कल ही आया, ये देखो ये सब जो मेरे से बड़े बड़े वैज्ञानिक शिष्य है क्या काम कर रहे हैं, जो बताए थे वही मेरे पास अभी भेजे हैं वैज्ञानिक को पोखरना। ये देखो क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या करने वाले हैं, कितने देश विदेश के वैज्ञानिक ये सब काम करते हैं। भले ये सब आप लोग का कोई विषय नहीं ना, इससे आप कुछ समझ पाओगे, कुछ भी नहीं, केवल प्रेरणा मिलेगी। आप लोग की संकीर्णता, जैसे आप लोग लाखों बार बोल दिए हम सब ऐसे संकीर्ण थे बुद्धि। हाँ अरे हाँ, आ गया, धन्यवाद। अरे हाँ हाँ, मधु का ही भेजा तुम्हारे पास, बर्थडे के पास यही है। वो बाद कल ही आया है, कल शाम को मुझे दे गया शायद, इसलिए। हाँ ये देखा, ये तो अभी तो आप लोग को सब मान रहे हो। पहले तो पूरा 24 से 25 वर्ष तक पूरा विपरीत मानते थे, आज भी बोलते थे। हम सब गुरुदेव जो बोलते कुछ भी नहीं समझते थे, सब हम विपरीत मानते थे सब कुछ। आज भोजन संबंधी भी आया है विदेश के रिसर्च, आज पढ़ के सुनाया है चौका में भी, यहाँ भी, जो मैं पहले से ही लिखा हूं, आप लोग पढ़ लो, दैनिक भास्कर में है, जो मैं पहले लाखों बार कथनचित बोल दिया हूं। वही सब करोड़ खरब अरब डॉलर खर्च कर रिसर्च करते हैं। ड्राई फ्रूट लेने पर क्या क्या, हरी सब्जी मसाला आदि। मैंने जो आप लोग को दुखी हो रहे, पश्चाताप कर हो, एकदम सही कर रहा हूं, एकदम से करना ही चाहिए, एकदम करना चाहिए। जैसा अभी कविता में आप लोग को सुने, बच्चे के बारे में, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ। सहज गुरु
तो आज मैं ये बता रहा हूं, कई जगह में समोषण में पूर्व भव को देखने के लिए दर्पण भी है, जल कुंड भी है, और आभा मंडल प्रभा मंडल है, जो पहले बता दिया हूं। आज मैं दर्पण में पूर्व भव दिखाई देता है वो बता करके फिर जो ये विदेश के वैज्ञानिक लोग को लिखते हैं उसको मैं बता रहा हूं। भले पहले आप तो नहीं समझते थे, अभी भी कोई ज्यादा नहीं समझ पाओगे, परंतु अभी तो श्रद्धा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है, और पहले से कुछ ज्यादा समझ भी पा रहे हो। हिंदी शब्द से लेके विषय, पहले तो हिंदी शब्द भी आप लोग को नहीं समझ पाया, आप लोग कई हजार बार बोल दिए, हिंदी शब्द भी नहीं समझ पाए। वो भी बता दिया हम जिनवाणी की निंदा करके, आदि आदि हम लोगों ने पाप कमाया एकदम से उन्नत सत्य। सुरत्नासन मध्यस्थ दृष्टानं भवदर्शिनः तद्बारो भयपार्श्वेषु भांति मंगल दर्पणः। मेरी किताब में 182 नंबर पेज में हरिवंश पुराण श्लोक नंबर 61। उस बारों के पसवाड़ में उत्तम रत्नमय आसन के मध्य में स्थित मंगल रूप दर्पण सुशोभित है, जो देखने वाले के पूर्व भव दिखलाते हैं। क्योंकि इस विषय में पहले बहुत बता दिया, इसलिए ये सब तो नहीं बताऊंगा, परंतु भले आप लोग में तो ऐसे कोई जिज्ञासा होती नहीं, अभी भी कोई ज्यादा जिज्ञासा नहीं होती है, जैसे मुझे में सबसे ज्यादा। फिर मेरे बाद साधु में कुछ साधु, उसमें आचार्य विद्यानंदी आदि और वैज्ञानिक शिष्य में केवल होती है। अन्य में तो केवल हठग्राहिता, संकीर्णता, मैं जो जानता हूँ वही सही, मुझे सब आता है, मुझे क्या समझाओगे, मुझे क्या बताओगे, ये सब की प्रवृत्ति। अभी देखो, ये दर्पण गाढ़ अंधकार को नष्ट करने वाले कांति के समूह से सदा दीप्यमान रहते हैं, और उनसे गोपूर सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर अतिशय शोभायमान होते। दर्पण से भी ये सब पूर्व भव दिखाई देता है। पहले भी बहुत ये बता दिया हूं। अभी ये जो पूरी किताब, इसमें रिसर्च करने में ये में करोड़ों अरब रुपया खर्च हो गया होगा, और बहुत जगह में जा करके, विभिन्न देश में जा करके, विभिन्न वॉलंटियर से अनेक वर्ष तक रिसर्च करके विदेश के लोग लिखते हैं। ये पूर्व भव जानने से लाभ क्यों? आप लोग को पुराण में भी पढ़े होंगे, अब लोग ज्यादा कथा कहानी पुराण तो पढ़ते, कोई सिद्धांत ग्रंथ तो देख भी तक नहीं है। अभी भी दर्शन नहीं हुआ है आप लोग को, अभी भी नहीं, दर्शन तक आप लोग नहीं किया। पढ़ने की बात छोड़ो, अब लोग का अभी तक दर्शन नहीं किया। तो ये सब हमारे ग्रंथ में ये सब बहुत विस्तार से बनना है, और अभी विदेश में उसको रिसर्च करते हैं, फिर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। भारत में 15-20 वर्ष के बाद फिर स्कूल कॉलेज में आता है, फिर पढ़ते हैं, कुछ भी हो। तो ये अभी पूर्व भव जानना क्यों जरूरी है? भले आप लोग तो जरूर नहीं है, आप लोग तो इस भव के बारे में, इस शरीर के बारे में नहीं जानते थे,
सब हंसते हंस रहे, ताली बजा रहे, एकदम हंसना चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो ये पूर्व को जानना चाहिए। आप लोग को तो सब जितना पुराना कथा कहानी सब पढ़े होंगे ना, जितना पढ़े हो तुम लोग कौन सा तो बहुत ज्यादा पढ़े हो, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा नहीं। अब सब बोलेगा हम तो कुछ भी नहीं जानते, और हम सोचते सब जानते हैं, रोज बोलते हैं, कल भी बोले, आज सुबह भी बोले। तो एक पूर्व बहुत जानना क्यों जरूरी है? हर पुराना मामला मेरी भी अभी कई किताब छप कर आगे अभी आ रही, अभी यहाँ कई विमोचन हो गया, अभी कुछ विमोचन होगी, अभी अभी यहाँ ही है। मैं भी ऐसा बहुत लिखा हूं, तीर्थंकर से लेकर पशु पक्षी सब के बारे में। इस किताब से कम से कम 1000 गुना तो मैं लिख लिया हूं, जानता हूं अरब खरब गुना। और हमारा जैन धर्म था उससे भी ज्यादा वर्णन है। मैं भी इतना नहीं लिखा हूं, मैं तो प्राय बोलता भी नहीं ये सब विषय, नहीं तो मुझे तो बाबा बना लोगे, हाथ दिखाने वाला, कुंडली बनाने वाला, लाइन लगा लोगे, ज्योतिषी बना लोगे, जोशी बना लोगे। इसलिए इस विषय में बोलता नहीं हूँ। इसलिए आप लोगों से आज भी सब बच्चे बोले थे, गुरुदेव हम सब सोचते थे आपको कुछ भी नहीं आता, कोई व्यवहार था नहीं, आज भी आपको कुछ भी नहीं आता। और सब बोल दिए, हम तो सोचते आपको कुछ भी नहीं आता, इसलिए मौन रहते, इसलिए एकांत में रहते, इसलिए सब कार्यक्रम नहीं। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग के दृष्टि में होना चाहिए। तो पूरी मुझे मुनि नहीं बनाओगे, फिर मेरे से काम नहीं लोगे। आज सुबह भी बोले थे, मनीषी है, राजेश है, मासूम है, आज सुबह भी बोले थे। फिर आपके तो लाइन लग जाएगी। बहुत अच्छा, इसलिए आप लोग ऐसे ही मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं तो स्वयं सोचता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं जंगली हूँ, मैं गांडा हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो स्वयं सोचता हूँ, बोलता हूँ। परंतु आप लोग को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, ऐसे ही दूसरों को बोलना चाहिए। कोई बोल गया, अभी संध्या एक दिन बोली थी ब्रह्मचारी संध्या, किसको बोले तुम कि गुरुदेव से आशीर्वाद लो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। मैं तो आशीर्वाद दे दिया अभी 8-10 महीना पहले, फिर मैं बोला किसी को भी नहीं बोलना, एकदम स्ट्रिक्ट यहाँ प्रतिज्ञा की। यहाँ वो संध्या भी एक दिन बेबीरा ने बताई थी। इसलिए आप लोग को ऐसे ही जानना चाहिए, सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, कनक सब कुछ भी नहीं। इससे ही मेरी सुरक्षा है, इससे ही मैं साधना कर सकता हूँ, इससे ही आत्म कल्याण कर सकता हूँ। नहीं तो मैं ज्योतिषी बन जाऊंगा, नट नठी बन जाऊंगा, खिलाड़ी बन जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, मुनि बन जाऊंगा। इसलिए मैं केवल सागवाड़ा तक केवल भविष्यवाणी की थी। उसके बाद बंद, क्योंकि साधु संत भी नहीं समझ पाते, वैज्ञानिक शिष्य भी नहीं समझ पाते। आप क्या सोचोगे, ये तो सागवाड़ा में मैं जितना बताया था उससे ज्यादा हर प्रकार विकास हो रहा है। इसलिए वो लोग को जहां तहां अपने गांव में सबको बोलते रहते हैं। यदि भी इतना नहीं विकास होता वो भी मुझे झूठा ही मानते है कि नहीं, नाली नहीं। तो अभी मैं बता रहा हूं, ये जो आया अभी विदेशी किताब में पढ़कर सुना रहा हूं, ये क्यों जानना चाहिए। श्रेणी को भी पूछते हैं, हर तीर्थंकर के पूर्व भाव का वर्णन है। अभी मेरी कई किताबें छप करके आ गई, अभी भी यहाँ भी है,
हाँ, पहले भी आ गई है। तीर्थंकर के पूर्व भव कोई दुष्ट दुर्जन पापी रावण कौन सा, सब महापुरुष के पूर्व भव का वर्णन ज्यादा पुराण में है। क्यों? और यहाँ भी समवसन में, भामंडल में भी पूर्व भव दिखाई देता है, दर्पण में भी, वापी में भी, कहां कहां बार बार ये क्यों? मैं खुद पढ़ा भी हूं, बहुत पढ़ा इस समय में, इससे भी कई गुना, हजारों गुना तो जानता हूं इस किताब में जो देखा हुआ। भले वो एमडी है, वैज्ञानिक है, अरब रुपया खर्च कर लिए हैं, कितना वर्ष लगा दिए हैं, कितने देश में गए हैं, तो पूर्व भव जानना अति जरूरी है। वो क्या लिखता है मैं पहले बता देता हूं। एक अन्य केस जिसमें बचपन की यादें शामिल हैं, बारोब्रो कार्लेन का है, जिसने बोलना शुरू करते ही अपने माता पिता को बताया कि उसका नाम एन फ्रैंक था। बारोब्रो के माता पिता नहीं जानते थे कि एन फ्रैंक कौन थी, क्योंकि फ्रैंक डायरी अब तक उनकी मूल भाषा स्वीडिश में वितरित नहीं हुई थी। फ्रैंक कार्लेन केस का एक सामाजिक दृष्टिकोण से भारी महत्व है, क्योंकि एन फ्रैंक को यह एक यहूदी के रूप में सताया गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 5.5 करोड़ व्यक्ति की हत्या की, यहूदी के मानने के लिए ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सताया गया था, जबकि बारोब्रो का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ। पहले यहूदी, अभी ईसाई, माने हिटलर ईसाई था, और जो यहूदियों को मानने के लिए ही सेकंड वर्ल्ड प्रारंभ किया, 5.5 करोड़ व्यक्तियों को मारा, क्योंकि ये यहूदी काफिर है, इनको इस धरती में रहना नहीं चाहिए, ये पापी है, ये विधर्मी है, ये अधर्मी है। इसलिए जबकि बारोब्रो का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, यदि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों को पता होता कि कोई एक जीवन काल में यहूदी और दूसरे में ईसाई के रूप में जन्म ले सकता है, तो शायद प्रलय कभी नहीं आई होती। यह केस बाद में विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा, इसको और विभिन्न प्रकरण में देखा। क्या समझ आया? क्या तीर्थंकर से लेकर के सब महापुरुष अभी तक जो मोक्ष चले गए, क्या पहले शेर, चीता, चोर, डाकू, लुटेरे, बेश्या, आतंकवादी, विधर्मी, कुधर्मी, अन्य धर्मी नहीं थे? भले आप लोग कैसे सोचते नहीं हो, ना जानते हो, नहीं जानते आप लोग को, ना सोचते हो, ना जानना चाहते, आज भी बोले थे हम तो जानना भी नहीं चाहते। तो ये जो केवल क्या 363 मत है, और भी बहुत मत, क्या 363 मत महावीर जीव ही, जो आप लोग विस्तार से बता दिया, मरीचि से लेकर के 10 भव के पहले इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, स्वयं क्या महावीर ही केवल ऐसे दुष्ट दुर्जन पापी चोर डाकू अन्य धर्मी कुधर्मी मिथ्या दृष्टि थे क्या? क्या 24 तीर्थंकर नहीं थे? तुम नहीं थे, मैं नहीं, कौन नहीं? ये भले ये विषय बहुत हल्का है मेरे लिए,
मैं पहले भी बोला, अभी भी बोला, क्योंकि अभी कई अंश पढ़ लिया गया, इसलिए बता रहा हूँ कि तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मान लो कि मैं अभी 100वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो ये 4वीं 5वीं कक्षा का विषय है पूरी किताब, परंतु इसकी भावना बहुत है। ये बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि तुम जो अभी मान लो कि किसी धर्म का था और अन्य धर्म के तुम शत्रु मान करे, उसको हत्या करे, उससे नफरत करे हो, भेदभाव करे हो, आक्रमण, युद्ध, बलात्कार, शोषण करे हो। अरे तुम भी पहले उस धर्म के अनेक बार थे, इसने सिद्ध किया अनेक बार, 1-2 बार। पंथ जैन धर्म के तो अनंत बार। आप लोग को महावीर भगवान के प्रकरण भी पढ़ा दिया हूं, लाखों नहीं करोड़ करोड़ बार बेश्या, चोर, आदि आदि, शिकारी, शेर, सिंह, नारी के थे। तो ये आप लोग को पुराण पढ़ते होंगे, हर पुराण में लगभग, हर पुराण, हर चरित्र में कोई भी पुराण मुझे एक दिखा दो जिसमें पूर्व भव का वर्णन नहीं। तीर्थंकर हो, कंस हो, रावण हो, दुष्ट हो, दुर्जन हो, सियार हो, चंडाल हो, कोई भी हो, क्यों है इस वर्णन? कभी आप लोगों ने सोचा? ये तो आप लोग को मेरे से भी ज्यादा पढ़ते हो, कथा, कहानी, चुटकुला, ये सब मनोरंजन है, ये सब तुमको कभी सोचा है? इसीलिए वर्णन है कि तुम भी ऐसे थे, इसलिए पूरे विश्व के हर जीव तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, पिता सब बन गए। तुम लोग को ये सब बहुत पढ़े होंगे। यशोधर राजा अमृतमती के कहानी में और पुराने पढ़े होंगे, वो स्वयं माता पिता के ही कोई बलि चढ़ा करके उनका ही साध कर रहा था। 18 नाथ के प्रकरण में पढ़े होंगे, वो पहले क्या था वही पुत्र कभी पति, वही माँ कभी पत्नी। ये रहस्य विषय के धार्मिक लोग नहीं समझते, नहीं जानते, ना सोचते, केवल मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, किसी भी धर्म के नहीं। तुम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हो, परंतु मैं जो हर धर्म को उच्च पढ़े लिखे को भी जानता हूं, पढ़ाए वो नहीं। तो इसलिए समवसन में, दर्पण में, भामंडल में, कूप में, जहां तहां अनेक स्थान में, जैसे कभी अभी कोई मान लो कि राजा है, कोई साधु है, कोई पशु है, वो देखता रे कोई राजा है, पहले देखता अरे मैं तो पहले पशु था, शेर था, नारी की था, स्त्री थी, और मैं अभी क्या हूं। इससे से ही ज्यादा ज्ञान वैराग्य होता है। आप लोग को पुराण में बहुत पढ़े होंगे, ऐसे पूर्व भव सुन करके ही अधिकांश को पढ़ा होता। तीर्थंकरों से लेकर के सलाह का पुरुष, महापुरुष, इसलिए स्वयं को ही जानो। पूर्व भव में क्या थे वो भी जानो, अभी क्या हो, आगे क्या बनोगे, स्वयं के बारे में जानो। तुम लोग को तो दूसरों को जानने के लिए समय, शक्ति, बुद्धि सब है। कौन खाता है, कौन पीता है, कब हकता है, कब मिटता है, कब क्या करता है, कब जाता है, कब आता है। अरे क्या करना है, कौन क्या करता है, क्या करना है तुमको? तुम स्वयं के बारे में कितना जानते हो, क्या जानते हो, क्या आता है? LKG से लेकर के उच्च शिक्षा तक तो केवल यही पढ़ाते हैं। तुम लोग को भी दिन रात सब, पहले आप लोग को जो करते थे
कई हजार से लाख बार बोल दिए, हम पहले क्या करते थे। यहाँ तक कि केवल घर में नहीं, व्यापार में नहीं, स्कूल कॉलेज में नहीं, मंदिर में, विधान में, पंच कल्याण में, प्रवचन में क्या करते थे, आप लोग को लाखों बार बोल दिए। इसलिए मैं प्रकरण को फिर 2 बार थोड़ा बताया, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। अभी यही विषय जो सब देश विदेश के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और देखो, वही जो मैं पहले बताया था, अभी फिर ही बताता हूं। दर्पण में तो है, और वापिका में भी। वापी माने जलकुंड, जलकुंड में भी पहले ये सब बताया, पुनः आया, फिर ये उसको जोड़ रहा हूं। इनके आगे चारों दिशा में शुभ वापिकाएं हैं, जो चारों दिशा में बने हुए गोपुर द्वारा और वेदिका से अलंकृत है। नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, ये 4 उनके नाम है। उन वापिकाओं के जल में स्नान करने वाले जीव अपना पूर्व भव जान जाते हैं। वापी में स्नान करने में, दर्पण में देखने में, आभा मंडल जो भगवान का बहुत विस्तार से बता दिया, वो प्रभा मंडल देखने से 7 भव दिखाई देता है। भले अभी पूर्णतः पूरी पृथ्वी में किसी भी विधा के ज्ञान में नहीं है सब, LKG से लेकर उच्च, परंतु अभी वैज्ञानिक लोग जो अब लोग अनेक बार बता दिया। अभी 2-3 दिन पहले भी डॉक्टर पोखरण आदि बोल रहे थे, मैं भी बताया, कल भी बताया, पहले भी बताया। अभी इसके ऊपर केवल विज्ञान में रिसर्च हो रहा है, धर्म में नहीं। धार्मिक लोग को तो भौतिकवादी हो गए, ना धार्मिक में बुद्धि है, बुद्धि नहीं होने पर चलेगा, ना भावना है, ना त्याग है। त्याग भी संग्रह के लिए, त्याग भी ख्याति पूजा लाभ के लिए। बार बार तुम लोग को कभी सोचे, कल गोदावरी साहब बोले, गुरुदेव कभी हम नहीं जानते थे कि क्यों ये से जहां तहां पूर्व भाव देखने का ये वापी है, दर्पण है, आभा मंडल है। कारण जहां तहां सैनिक हो, कोई भी राजा महाराज हो, कोई दुखी हो, तुम लोग को वो सब जो महिलाएं विषय करके व्रत करती हो आप लोग को, उसमें भी ज्यादा ही आता है। उसने ये व्रत किया, उसने ये किया, तो वो पाप दूर हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये दुर्गंध थी, फिर ये गरीब थे, फिर ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो उसका कारण ऐसे, ये वापिकाएं पवित्र जल से भरी एवं समस्त पाप रूपी रोगों को हरने वाली। इसलिए आज भी कविता है ना, विश्व हित के लिए। पुण्य क्या है, यहाँ के लोग को बोले थे गुरुदेव आप पुण्य इसे नहीं जानते थे। परम साथी सब पुण्य कारण व परिणाम तीर्थंकर का विश्वव्यापी आनंददायी प्रभाव, ये है यथार्थ पुण्य, जिससे स्वयं पवित्र बने। पुनाति आत्मा पवित्र क्रियते पुण्य, जो स्वयं को पवित्र करे वह पुण्य। और पुण्याय और पापाय श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। ग्रंथ करोड़ों ग्रंथ में जो लिखा हुआ वो क्या है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। भले आप बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो, इतना गहन ग्रंथ है, इतनी कठिन भाषा है, अलग अलग भाषा में, हिब्रू में है, लैटिन में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में, प्राकृत में नहीं पढ़ सकते हो,
परंतु इसलिए कहा गया तुम यदि करोड़ों ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, आता नहीं, समझ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, परंतु इतना तो समझो। आज भी सब बताए थे गुरु, हम गुरुदेव जो पाप करते थे सब छोड़ दिए, व्यापार में भी। राजेश बता रहा था, और मैं जितना छोड़ा, पहले भी कई बार बोला, ये यशवंत भी सुन रहा है, मेरा व्यापार भी खूब बढ़ रहा है। आज भी उसमें बता था, परोपकाराय पुण्याय। इसलिए जो तीर्थंकर का मतलब ही है परोपकार, परोपकारी। जो अभी तक आप लोग को सैकड़ों घंटा मेरे से पढ़ लिए, पहले से लेकर अभी तक, उसका सार बता रहा हूं। केवल सोलकार भावना आप लोग को बता दी अभी कई महीना पहले, केवल गाने से, केवल पूजने से, केवल उपवास करने से नहीं होगा। वो भी करना जरूरी, अनिवार्य है, परंतु ऐसी भावना से। इसलिए पुण्य भी समझना इतना सरल नहीं है। पुण्य पाप यहाँ के लोग को बोल रहे, आज सुबह सुबह भी बता रहे थे, मनीषा आदि बता रहे थे। इसलिए मैं अभी आप लोग को तीर्थंकर के उदाहरण से बता रहा हूं, तीर्थंकर के उदाहरण से। ये चक्रवर्ती से लेकर के अन्य सलाका पुरुष आदि बहुत छोटे पुण्यशाली है। राजा महाराज देव इंद्र भी बहुत छोटे पुण्यशाली, बहुत छोटे, बहुत छोटे। मैं 2018 में रहने सागवाड़े में पढ़ाया, उस समय में नलिनी भी थी, ये सब भी थी, सूरज भी थी, ये सब निर्मला, ये सब पढ़े थे। मैं जब पढ़ाया, दान से चक्रवर्ती बनते हैं, और वही पढ़ाया तो इन लोग को आश्चर्य लगा, अविश्वास हुआ। हाँ, हम तो जानते ही नहीं थे दान में चक्रवर्ती बन जाएगा। हम तो जानते थे दुकान चल जाएगी, कुछ तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, हम नौकर बन जाएंगे, वैसे इतना जानते थे। हम कहा जानते थे चक्रवर्ती भी बन जाएगा हम दान करने से, आदान से। नलिनी, सुरुचि, तुम लोग को बोले कि नहीं? हाँ, निर्मला ऐसा बोले कि नहीं? सुन लो। इसलिए अभी जब से ये सब सुन रहे हैं, 6.5 वर्ष से, अभी यहाँ 26 महीना हो गया, रोज बोलते हैं गुरुदेव हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, सब निमंत्रण दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब सागबारा से लेकर सब, परंतु हम छोड़ेंगे तब तो जाओगे। कल भी बोले थी ये निर्मला, टीना की मम्मी और सब। अभी इतना देने पर भी हमको, आज सुबह भी बोले थे, चौका में हम जो काम करते हैं थकान नहीं, स्फूर्ति आती है, आनंद आता है, अनुभव नहीं होता कि हम इतना काम कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब पुण्य। हाँ, और पहले थोड़ा देखे चल जाते थे। कई बार ये जसवंत भी बोला, आप लोग को सब बोले, ये तो सामाजिक काम है, ये तो नौकरी करना है। पहले यही जानते थे, और अभी जान रहे हैं हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हो, और उसका फल भी इसी जीवन में आप लोग को प्राप्त करें। आज भी सब बोले, आज भी आनंदी भाई अभी दिखाई दे रही थी, कहाँ गई? सब पहले भी बोले, अभी भी दिखाई दे रही थी। गुरुदेव यहाँ जो शांति है हमारे जीवन में कभी नहीं थी कॉलोनी में। आनंद भाई तुम बोले कि नहीं? यहाँ तो सब हजार लाख बार बोल दिए। अभी जो हम लोग को आनंद आ रहा है कॉलोनी में, जो शांति, प्रेम, सहयोग, एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को चौका में भी, हमारे जीवन में कभी नहीं था। फिर मैं तो बोलता नहीं, फिर यहाँ आने के बाद मौन छोड़ करके मामा जी को पूछा, तो मामा जी कुछ विस्तार से बताए, तो मामा जी स्वयं आप बता देना
कि यहाँ क्यों इतना आनंद आ रहा है, इतनी शांति क्यों, इतने आहार दान आदि में इतना उत्साह क्यों, क्यों आप लोग को के भाव आ रहे हैं। यही तुम मामा जी बोल देना, मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, तुम लोग स्वयं बोलो, ये देखा, ये है सब पुण्य। क्योंकि पुण्य भी समझना इतना सरल नहीं है। मैं कल भी बताया, मेरी पुण्य पाप मीमांसा दिगंबर सत्तंबर 20 पंथी 13 पंथी कांजी पंथी सब पढ़ते हैं और सब बोलते हैं हम गुरु तुम्हें ये सब कुछ नहीं जानते। कोई भी विरोध नहीं किया अभी तक, कोई भी नहीं। तो वो पुण्य का फल क्या, क्योंकि मैं जो उदाहरण देकर बोलता हूँ तो सब बोलते गुरु तब समझ आता, आनंद आता है। इसलिए मैं तीर्थंकर का उदाहरण सही से बता रहा हूँ, बिना उदाहरण समझ नहीं आता है। अधिकांश साधु संतों को, पंडितों को भी नहीं आता है। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य जी से भी मुझे बोलते हैं, बोलो आप उदाहरण देते ना, हमको समझ में आता है, आनंद आता है, याद रहता है। अभी नहीं, पहले से हमारे संघ के, अन्य संघ के, सब संघ के। अभी और बता रहा हूं, कल भी बता था, अभी भी बता था। ये हर जगह में आप लोग को मिलेगा नहीं, कोई आप लोग नहीं जानते, ना कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे, ना कोई प्रवचन में सुने होंगे, ना आप लोग को व्यक्तिगत जानते हो, कोई भी कुछ नहीं जानते। तो बता, कौन जानते हैं सब रहस्य? हम कौन पढ़े, कौन से प्रवचन में हम लोग को सुने, कौन सी किताब में आप ये सब सुने, पता? और सुनो, मैं बीच बीच में छोड़ देता हूँ, हाँ, सब नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा 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 बता रहा हूँ। और सुनो, जो आप लोग को, हाँ ये भी है, किसने लिखा है, अष्टादेश पुराणेषु व्यास व्यसन परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये जो तुमने किसने लिखा, ये हिंदू धर्म के अनुसार, मैं जो बोला वो जैन धर्म के अनुसार, पर दोनों श्लोक मुझे पहले से ज्ञात है, मैं बोलता रहता हूँ, परंतु बहुत सही लिखा तुमने जिसने भी लिखा। सुनो, हाँ जसवंत साहब बापी ने लिखा, हाँ ये भी हमारे सत्यम्बर भक्त है, ये हर कार्यक्रम में रहते हैं। मैं सत्यम्बर को पढ़ाता हूँ, उस समय भी रहते हैं, सत्यम्बर चैनल में भी उस समय भी रहते हैं, दिगंबर में ये चैनल में रहते हैं, प्राय ये हर में रहते हैं। ये बापी वाले हमारे सत्यम्बर भक्त, सही है, धन्यवाद। और सुनो, वो भी वापी नहीं रहते। हाँ हाँ बापी में अभी भी बापी का बर्थडे चल रहा है, अब भी बापी में आत्मदर्शन करो, स्व दर्शन करो, स्व पूर्व वर्तमान भव का दर्शन करो। वो कोई बापी के पास में चातुर्मास के लिए भी बोले थे ना, अब कई बार बोले हैं, बापी के ही पास कुछ गांव है, शायद राजेश के परिवार के कोई, मैं पूछा था भी अभी कुछ महीना पहले। और सुन लो, ये सब कहाँ चल रहा है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन समवसन का, कितने दिन से चल रहा है, कितना दिन हो गया, सुन लो, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और आज भी सब बोले थे, गुरुदेव बोलते कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, आज भी बोले थे हजारों भाग, और तो हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमके हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। अभी तो ऐसे बोले, पहले बोले थे गुरुदेव को कुछ भी आता नहीं, हिंदी भी नहीं आती है, केवल मैं घमंड आता है, एक शब्द ही आता है, और कोई दो शब्द भी नहीं आता है। हाँ यशवंत जी, धन्यवाद, आशीर्वाद, सही लिखे वो। अवश्य, अभी सुने ना, अभी कल परसों भी, अभी भी मेरे सब जो दिगंबर सत्यम्बर वैज्ञानिक प्रोफेसर का भी आया है, देखा, इसमें ज्यादा करके दिगंबर सत्यम्बर हमारे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर साइंस में उनका है। तो अभी और सुन लो क्या,
इसलिए मैं पहले कई दिन पहले बताया, समवसाने माने जिनालय, परंतु जो समवसन का प्रतिरूप है प्राचीन कुछ मंदिर में तो है, अभी नहीं, प्राय दिगंबर में, कुछ सितंबर में है ऐसे। और सुनो, जयांगना वो बहुत छोड़ दिया, जो आपके योग्य वो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा। कहीं चित्रों से सुंदर और कहीं पुराण में प्रतिपादित आश्चर्यकारी विभूति से युक्त तथा नाना प्रकार के कथानकों से सहित भवन बने थे। नाट्यशाला भी पहले आप लोग को बताया हूं, इतना बड़ा नाट्यशाला होता है वहां। अभी आप लोग को कोई ये विषय बता रहा हूं, नाट्यशाला 1.5 कोस चौड़ी, नाना प्रकार के बेल बूट से शोभित आदि आदि, और दीवार स्फटिक मणि से निर्मित। इसी प्रकार और भी क्या है, और ये सब क्यों है, ये आप लोग को नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। करोड़ों रुपया खर्च करके, हजारों लाख रुपया दे करके चित्र बना देते हो, फोटो बना लेते हो, मूर्ति बना लेते हो, किताब में चित्र देते हो, परंतु विपरीत जानते थे, गलत जानते थे। वो मैं बता रहा हूं, क्या गलत जानते थे, आप लोग को 1000 बार डांटा हूं, आज वही विषय आ रहा है। वे भवन कहीं पुण्य के फल की प्राप्ति से देखने वाले लोगों को धर्म का साक्षात फल दिखलाते हैं, तो कहीं पाप का परिपाक दिखाकर अधर्म का साक्षात फल दिखलाता है। और एक श्लोक की हिंदी बोल करके फिर आप लोग की धुलाई करूंगा। धुलाई तो हो गई है, सैनिटाइज लगाऊंगा। संक्रमण नहीं लगे, धुलाई तो हो गई है। और बताता हूं, वे भवन उन दर्शक जनों को दान, शील, तप और पूजा के प्रारंभ तथा उनके फलों की एवं उनके अभाव में होने वाली विपत्तियों की श्रद्धा कराते हैं। और जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको ये दिखाई नहीं देता, जो विपरीत बुद्धिवान है। तो ये क्या बताया गया, समोषण में भी पुण्य का फल, जो सांसारिक वैभव, राजा महाराज चक्रवर्ती गणधर इंद्र तीर्थंकर, पुण्य का वैभव के लिए ये सब चित्र होते हैं। और पाप का फल बताने के लिए भी नरक, शेर, चीता, दुष्ट, दुर्जन आदि के फोटो होते हैं, चित्र होते हैं समोषण। अभी कुछ वर्ष तक आप लोग को जितने यहां बैठे हो, साधु से लेकर गृहस्थ तक, स्वयं आप 1000 रुपया दे करके कहा फोटो लगाए होंगे नारक का। और जो भक्तांबर में तो ऐसे ही चित्र है, देवनंदिनी में बनाया है, मेरे पास भेजे, अभी भी भेजे हैं, उसमें यही चित्र है। कहा हरिण को शेर खा रहा है, कहा नारक का, छेड़ाला में भी है। तो ये जो मंदिर में कहा साधु संत को शेर खा रहा है, कहा लोमड़ी खा रहे, कोई साधु को जला रहे, किसके सिर पर अंगूठी रखा गया, किसको खाने में पेल रहे हैं। ये सब प्राचीन काल से अभी तक मंदिर में चित्र आप लोग को बनाते हो, कोई उपवास को लेकर के, व्रत को लेकर के, परंतु
आप लोग को सब इसको पाप मानते थे, हिंसा मानते थे। कौन नहीं मानते? हाथ उठाओ, उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। कौन नहीं मानते थे? पहले वो मैं जानना चाहता हूं। कौन नहीं मानते थे? हाथ उठाओ पहले। अरे समस्त दिगंबर सतंबर हिंदू बौद्ध पुराण में, विशेष करके भारतीय प्राचीन ग्रंथ में ये सब वर्णन है, पाप और पापियों का वर्णन। तुम लोग को भले अन्य ग्रंथों के नहीं पढ़े होंगे, तुम सीरियल देख लो उनके, रावण कंस आदि के वर्णन में। तो ये सब क्यों है? देखो आप लोग को जो पहले खूब डांटा है सबको, आप लोग संपूर्ण तीर्थंकर को वैराग्य कैसे हुआ? अधिकांश महापुरुषों को वैराग्य कैसे हुआ? सब धर्म में पुराण में क्या लिखा हुआ? सब चारित्र में क्या लिखा हुआ? अरे छोड़ो, तुम लोग जो प्रार्थना करते, पूजा करते हो, आरती करते हो, उसमें भी ऐसा वर्णन है। आलोचना पाठ से सब यही वर्णन है। जो हमारे कुछ सितंबर भक्त मैं जानता हूं, वो पूजा नहीं करते हैं, भले मेरे पास आकर तो करते हैं, मूर्ति भी नहीं, मंदिर में नहीं, पंच पढ़ते तो है, ग्रंथ में पढ़ते, स्तुति में पढ़ते, कविता में पढ़ते। इसलिए देखो वहां भी समवर्षण में, मैं बीच बीच में बता रहा हूं, सब नहीं बता रहा हूं, कहा पुण्य को बताने के लिए राजा महाराजा से लेकर चक्रवर्ती इंद्र का वर्णन, भोग उपभोग वैभव का वर्णन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भोग ही अपना स्वभाव मानो, भोग के लिए ही धर्म करो, नहीं। वहां ये बताया गया दान, शील, तप और पूजा के प्रारंभ तथा उसके फल, कहां से प्रारंभ और कहां फल, जो पहले बहुत बार बताया हूं। पहले कितने पापी थे, दुष्ट थे, शेर थे, चीता थे, वेश्या थे, चोर थे, ये वो है। दिगंबर से ज्यादा सितंबर कथा पुराण में एक ज्यादा वर्णन है, मैं पढ़ा हूं, जो बीच बीच में आप लोग को बताता हूं। हमारे यहाँ कथा साहित्य बहुत कम है, सितंबर में बहुत ज्यादा। तो वो सब वर्णन, तो पुण्य का वर्णन कह जाता है, दान, परोपकार, सेवा। वो पहले क्या थे, कितने गरीब, कितने दुष्ट, कितने दुर्जन, शेर, चीता, नारक। फिर प्रारंभ करने के बाद उसका अभ्युदय होते हुए तीर्थंकर तक बनते हैं, ये पुण्य का बनते। इसी प्रकार पाप का, कहीं पुण्य का तो पाप का विपाक दिखा करके, फिर पाप जो मांस भक्षी, हत्या करता है, बलात्कार करता है, चोरी, पंच पाप है, सन बेसन अहंकार आदि करते हैं, वो कैसे नरक निगोध में जाते हैं, उनका क्या कष्ट है, कैसे पशु अन्न को पशु को खाते हैं, कैसे नारे के एक दूसरों को मारते हैं। ये सितंबर में, दिगंबर में, हिंदू में बहुत बना। हिंदुओं के भी मंदिर में, उनके ग्रंथ में भी नरक का चित्र दिगंबर सितंबर में जैसे ही ऐसे ही बना, चित्र में भी ऐसे ही, प्राचीन मंदिर में भी ऐसे ही है। परंतु आप लोग को जो शिक्षा के लिए, जो पुराण के लिए, जो ज्ञान विज्ञान के लिए जो है, उसको ही आप लोग को पाप मान लेते, जबकि पाप रूप ही थे आप लोग, नवकोटि से पाप रूप ही थे, नवकोटि से। और इसको पाप मान लेते, ये देखना पाप है। बच्चों को बोलते ये मत देखो, अरे तो तुम स्वयं पाप करते थे और पाप करने के प्रेरित करते थे। ये मैं बता रहा हूं, कौन आप लोग नहीं क्या हाथ उठा?
केवल सुविज्ञ सागिज्ञ उठाया है और पराग से उठाई है और कोई भी नहीं। इसलिए मैं उत्कृष्टतम उदाहरण से, तीर्थंकर के उदाहरण से, आप लोग के धुलाई के बाद आप लोग सैनिटाइज से आप लोग के रक्षा के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं। समझना है क्या? अरे एक शेर एक हरिण को खा रहा है, वो ज्यादा पापात्मक दृश्य है। जो साधु संत को जलाया गया, घानी में पलाया गया और उनका आंथोड़ी को भी निकाल करके शरीर को फाड़ करके खून बह रहा था, 2-2 दिन 3-3 दिन उस शेर चिता ने खाया, वो ज्यादा पाप ना एक शेर एक हरिण को ज्यादा खा रहा है, ज्यादा पाप। कौन है पाप? कौन सा बड़ा पाप? इतनी भी आप लोग का जनरल नॉलेज नहीं था, सामान्य ज्ञान नहीं था, नैतिक ज्ञान भी आप लोग को नहीं था। मुकेश कुछ हाथ उठाया है, हाँ अवश्य चांस दूंगा, अभी समय होने जा रहा है, जल्दी छोड़ दूंगा। सुन लो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, महावीर के, अन्य के भी। महावीर के ऊपर जो उपसर्ग हुआ आप लोग कई बार बताया हूं, दिगंबर में कम है, सितंबर में बहुत ज्यादा वर्णन है। तो जो वर्णन है, चित्र है, मेरी भी कई किताब में दिया, वो जो हमारे गणधर ने ही तीर्थंकर में भी वर्णन किया, गणधर ने लिखा, तो उन्हें पाप किया। आप जो फैसने बेचने करते हो, विवाह करते हो, लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली करते हो, ईर्षा द्वेष घृणा करते हो, पर पंथ पर मत दूसरों की ईर्षा द्वेष घृणा करते हो, वो आप लोग को पाप नहीं लगा? कितनी दुर्बुद्धि वाले आप लोग, केवल मंद बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि वाले, महाघोर पाप आप लोग करते थे, जिससे शिक्षा लेना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। सब तीर्थंकरों को इससे ही वैराग्य हो, महात्मा बुद्ध को लेकर के अधिकांश को ऐसे ही वैराग्य हो। जो ज्ञान वैराग्य का कारण, उसको आप लोग को पाप का कारण स्वयं मान कर वंचित रहे, और दूसरों को भी ऐसे बोले, बच्चों को भी आप लोग को ऐसे बोले, उनको भी डांटे, उनको भी प्रेरित किए। कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग को? केवल मंद बुद्धि की विपरीत बुद्धि, अहंकार बुद्धि कि हम सब आते हैं, हम सब जानते हैं, हम कोई पाप नहीं करते, हम बहुत पुण्यशाली, बहुत बड़े पापी थे आप लोग इस दृष्टि से। यदि आप पापी नहीं तो तीर्थंकर, गणधर, महापुरुष, आचार्य पापी हो जाएंगे। उनने जो लेखा वर्णन किया, कौन पापी बता? इतना सामान्य ज्ञान में, इतना नैतिक ज्ञान में, कैसे आप लोग को पढ़े ले हो, कैसे आधुनिक हो, कैसे धार्मिक हो, कैसे तुम लोग को साधु संत पंडित हो। इसलिए मैं जो विषय बोल दिया हूं, तीर्थंकर के प्रकरण को, तीर्थंकर को एकदम उदाहरण लेकर मैं बोल रहा, कोई सामान्य साधु संत गणधर का भी उदाहरण नहीं, तीर्थंकर का उदाहरण एकदम सुन लो। तो अभी समय होने जा रहा है, और भी आगे मैं बताऊंगा। ये तो बहुत ही विचित्र वर्णन, अलौकिक वर्णन, बहुत कम वर्णन ऐसे मिलता है। दिगंबर सितंबर दोनों ग्रंथ में ऐसे कम वर्णन मिलता है, क्योंकि मैं दिगंबर सितंबर लगभग सब ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, और उनके आचार्यों को, वैज्ञानिक को पढ़ाता, आप लोग तो जानते हो, उनके हर पंथ के आचार्यों को, वैज्ञानिक को पढ़ाता, और मेरे से ही पढ़ के अन्य वो आचार्य और देश विदेश में पढ़ाते हैं, ये भी आप लोग को जानते हो। इसलिए सत्य क्या है, धर्म क्या है, समझो। पहले तो आप लोग कुछ भी, आज भी सब बता रहे थे, आप स्वयं नहीं जानते थे, और दूसरों को आप पाप का ही प्रेरणा और उपदेश देते थे। अभी सब यहाँ बता रहे हैं कि हमारे माता पिता भी दोषी है, हमको भी ऐसे कुसंस्कार दिए, एकदम कुसंस्कार है, ये कोई संस्कार नहीं। तुम लोग ने सब ने इस महाघोर पाप किया है, सब ने,
टोटल केवल अभी 2 ही यहाँ उठाए हाथ, सुविज्ञ सागर जी और पराग जी तो लिखा, और कोई हाथ नहीं उठा। तो हाँ, अभी वो कुछ प्रश्न भी है, अभी और भी ऐसे बहुत गहन प्रेरणादायी ज्ञान वैराग्य कारक वर्णन, और ये मैं बार बार बोलता हूं, ये बहुत ही कम ग्रंथ मिलेगा। अभी आप लोग को मेरे तो साधु संत यहाँ भी बोल दिए, कल वैज्ञानिक गोदावत साहब बोले कुछ भी हम ये नहीं जानते थे। आप लोग कैसे विषय कौन जानते थे? हाथ उठा तो जो अन्य साधु संत बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, ये मुकेश भी जानता है। मैं उदयपुर में स्ट्रिक्टली बोल दिया 2014 में, मुझसे ये प्रवचन आप कल्पना भी मत करो, मैं अन्य साधु संत की जैसे बोलूंगा, कथा कहानी चुटकुला बोलूंगा, मनोरंजन का बोलूंगा। मैं इसलिए कई महीने तक मैं प्रवचन नहीं किया, केवल पढ़ाता रहा 2-3 बार वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संतों। फिर निवेदन कर दो, मैं पहला ही प्रवचन बोला, मुझे से ये कल्पना भी मत करो, अनुरोध भी मत करो, चाहो भी मत हो, जो अन्य साधु संत पंडित जो टीवी में भी आता है इसमें प्रवचन करूंगा। बोला कि नहीं मुकेश? बोला कि नहीं ऐसे? हाँ, इसलिए वहां भी सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर रोज आते थे पढ़ने के लिए। आधा घंटा पहले गोदावरी साहब हो गए तो बताएंगे, आधा घंटा लगातार पढ़ाता था। तो इसी प्रकार अभी आप लोगों को तीर्थंकर के माध्यम से यथा, हाँ विद्यानंदी, हे भगवान, आपके प्रश्न के उत्तर में 3 प्रवचन कल्याण हूं, पहले भी किया, और आपके नाम लेकर कल भी बोला, परसों भी बोला, और मधु को बोला हूं आपके पास भेज देंगे, आप पहले उसको सुन लेना, फिर बाद में मुझे बताना, पहले सुन लेना। हाँ, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत गहन सूक्ष्म था, इसलिए मैं तत्काल उत्तर नहीं दिया। आप तो जानते हो मैं तत्काल उत्तर देता नहीं, बहुत छोटा प्रश्न होने पर देता हूं, नहीं तो बड़ा प्रश्न तो संदर्भ के अनुसार ही देता, आप लोग तो सबसे पहले से ही मालूम है। हाँ, तो इसी प्रकार तो पुण्य का फल, पुण्य की परिणति और पाप, और वो तीर्थंकर तो है जीवंत, परंतु समवसरण में ऐसे दीवाल में, चित्रों में, बापी में, आभामंडल में, दर्पण में भी ये सब दिखाई देता है। देखते हैं पुण्य को भी पाप को भी। क्या महावीर भगवान के दिव्य ज्ञान में वो जो पहले शेर चीता से लेकर बेशा चोर डाकू हत्यारे थे, उनके ज्ञान में वो आता कि नहीं, प्रतिभाषित होगा कि नहीं? जब कोई प्रश्न करे तो क्या अपने पूर्व भव में जो महावीर थे वो बताए कि नहीं, मैं पहले यही था, शेर था, ये था, वो था। हाँ, फिर मिथ्या धर्म का प्रचार क्या, घमंडी था, समोषण निकल गया, वो बताए कि नहीं? क्यों बताए? इसलिए ज्ञान और वैराग्य के लिए। हाँ, साधु जब गृहस्थ घर छोड़ देते हैं, वो परिवार सब छोड़ देते हैं, ना कोई पति पत्नी ये सब नहीं, परंतु जो पुण्य पाप है, विश्व व्यवस्था है, जन्म मरण है, पुनर्जन्म है, वो बताया जाएगा। तो इसीलिए जो विषय करके ऐसे अन्य जगह में भी ये कुछ कमियां है, मेरा अनुभव है, परंतु आपके 5 गांव में आप सब में 100% था, अति दृढ़ता में, अति दृढ़ता, अति कट्टरता से सब में। किसमें नहीं था हाथ उठा, मैं बार बार बोलता हूं, जो नहीं किया उनको आशीर्वाद दूंगा, स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा। अभी मैं प्राय कर रहा हूं, इसलिए आप लोग को समझ आ रहा है, आनंद आ रहा है, रोज आप लोग को बता रहे हो। आज भी मीना बता रही थी, गुरुदेव मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितना आनंद आया, बोले कि नहीं आई? हाँ, तो इसलिए जय महावीर भगवान की।
नमस्ते नित्यानंद जी, नमस्ते गुरुदेव। वो आपके प्रश्न के उत्तर में 2-3 प्रवचन हो गए, एकदम लंबा लंबा, बहुत विस्तार से। गुरुदेव, आपके आदेश अनुसार मैं मुकेश भैया को आपने कहा था, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। गुरुदेव के तो हमारे उदयपुर से हमारे हनुमान भैया। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। आपने प्रश्न किया था कि शेर इत्यादि हिंसक पशु हिरण इत्यादि का शिकार करते हैं, वह अधिक पाप का कारण है, या साधुओं के ऊपर जो उपसर्ग इत्यादि किया जाता है, घाणी में पेला जाता है इत्यादि, वो अधिक पाप है। तो साधु के ऊपर उपसर्ग किया जाता है या उनके ऊपर जो भी इस तरह की क्रिया की जाती है, वो अधिक पाप का कारण है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, 2 बार बोलो, लास्ट वाक्य। आपने प्रश्न किया था शेर और कोई हिंसक पशु हिरण इत्यादि का शिकार करते हैं, वह अधिक पाप है, या साधुओं के उपसर्ग किया जाता है, साधुओं को घाणी में पेला जाता है, या इस तरह की कोई भी साधुओं के प्रति हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है, किसमें अधिक पाप है? तो साधुओं के प्रति उपसर्ग किया जाता है, वो अधिक पाप है। एकदम सही है, एकदम सही। यहाँ तक कि जैसे विरोधी हिंसा तद्भव मुख्यगामी कला का पुरुष भी करते हैं। अब लोग तो सर्व प्रसिद्ध है, राम ने किया, आदि आदि पांडव ने किया, परंतु केवल साधु को बोल दिया कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी, कौन ज्यादा पापी हुआ? और जो अनुमोदन की वो भी पापी है। हाँ, इसलिए ये बहुत विस्तार से मैं पढ़ा भी और लिखा भी हूं। जो निर्दोष है, जो वितरागी है, जो दयालु है, जो साधु है, उन्हीं के प्रति एक सरसे के बराबर खोटा भाव या एक शब्द प्रयोग करो, और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, स्त्रियों की न्याय की रक्षा के लिए करोड़ों व्यक्ति की हत्या करो। महाराज जी, जैसे बहुत बार वेबिनार तक में रावण ने ज्यादा मारा नहीं है। भले आप लोग को जैन धर्म के भी ग्रंथ है, इसे शोध पुण्य कोई पढ़ते नहीं हो, हिंदू धर्म के नहीं, बौद्ध धर्म के नहीं, मैं तो तीनों धर्म को सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि, गणितीय दृष्टि में पढ़ा हूं। रावण मेरी कई किताब में भी दिया हूं, वो तो यज्ञ में जो हिंसा होती थी उसका भी विरोध किया है। भारत में आकर मेरी किताब पढ़ लो। हिंदू धर्म के अनुसार शिव भक्त था, और जैन धर्म के अनुसार वो भी तीर्थंकर का भक्त है, शांतिनाथ भगवान का। समझ में आ रहा है? ऐसे ही श्रीपाल क्या बोला? केवल 3 बार बोला कोढ़ी कोढ़ी, और दूसरे अनुमोदना कर ली। हाँ, कोढ़ी। क्या कितने को मारा है श्रीपाल ने? और राम ने कितना मारा? रावण ने सिर्फ ज्यादा मारा। कौरव ने ज्यादा नहीं मारा, पांडव ने मारा है। गणित से मैं बोल रहा हूं। कोई एक ग्रंथ पढ़ के नहीं, केवल दिगंबर सतंबर नहीं, दिगंबर सतंबर कई ग्रंथ पढ़ने के बाद, वो भी गणितीय रूप में, रिसर्च रूप में, निष्पक्ष रूप में। और कुछ उदाहरण देता हूं, भले समय हो गया है, केवल उदाहरण ये सब पहले पढ़ा दिया हूं, बहुत पढ़ा दिया हूं, ये वेबिनार में पढ़ा दिया हूं, केवल उदाहरण देता हूं। ये सैनिक को सप्तम नरक कितने आयु बांधी, किसके कारण? युद्ध में। किसके कारण? अन्य जो पाप क्या उसके कारण, उसने जो क्या उसके कारण, और उसमें षड्यंत्र करके जो चेलेना का अपहरण क्या उसके कारण नहीं। केवल एक निर्दोष साधु को कष्ट देने का जो भाव हुआ, विचार किया, सप्तम नरक।
तीर्थंकर से लेकर राम, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस लेकर के सब, केवल पहले नहीं अभी उन्होंने जो किया। अभी सैनिक भी, किसान भी, ये तो बहुत मेरे ग्रंथ में कई कई ग्रंथ है। और पुरुषार्थ सिद्ध उपाय इतना बड़ा है, 4 भाषा में, संस्कृत में, इंग्लिश में, ये में पढ़ लो, उसमें सब वर्णन है। अभी अभी एक किताब आएगी 528 पेज के, उसमें सितंबर ग्रंथ प्रश्न व्याकरण से और दिगंबर सब ग्रंथ उसमें दिया हूं, अभी भी आ जाएगी, उसमें भी वर्णन है। तो सैनिक तो जो मांस खाया, शिकार किया, व्यभिचार किया, उससे सप्तम नरक बंध नहीं हुआ है। यो सला का पुरुष युद्ध किए, उससे भी नहीं हुआ है। ये तो गहन सूक्ष्म करणानुयोग का विषय मैं आप लोग को उदाहरण से केवल हल्का से बोल रहा हूं। इसलिए कभी भी निर्दोष साधु संत पूजनीय को सोर्स के बराबर भी खोटा विचार मत करो, शब्द मत बोलो। यही संकल्प हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा आदि में इतना दोष नहीं लगता। तद्भव मोक्षगामी भी सब लिखा है, अधिकांश बहुत कम है, तीर्थंकर तक नहीं, तीर्थंकर तक नहीं। युद्ध किया है, विवाह किया है, राज्य शासन किया है, कहाँ नरक चले गए, कहाँ पापी बने गए, वो तो पूजनीय बने हैं। इसीलिए कर्म सिद्धांत, जो सूक्ष्म कर्म सिद्धांत अलौक गणित में लिखा हुआ, वो तो समझना कोई लाखों में का तो समझ सकते, लाखों में हजारों में नहीं। इसलिए मैं इतना सरल विषय को, ये समर्षण के प्रकरण को मैं क्यों बता रहा हूं, केवल उदाहरण के रूप में आप लोग को समझाने के लिए। और आप लोग को सब बोले कि गुरुदेव हमको उदाहरण से ही समझ में आता है। इसलिए यहाँ भी सभी आप लोग को बहुत विस्तार से 500 गांव में पढ़ा दिया हूँ, 6 ढाला में भी पढ़ाया हूँ, सब ग्रंथ में पढ़ाया हूँ। तो इसलिए हाँ, ये क्या लिखा है, बड़े बड़े युद्ध हाँ, उसी भव मोक्ष चले गए हैं और मुनि निंदा करने वाले एकदम सही लिखा, कोई मधुक ने शायद लिखा हुआ, ये बहुत बार बता दिया हूं। बड़े बड़े युद्ध करने वाले तद्भव मोक्षगामी पूजनीय, दिगंबर में, सितंबर में, हिंदू में, बौद्ध में पूजनीय है, चारों धर्म में पूजनीय, जैसे राम आदि पूजनीय। राम तो मुसलमान देश में भी पूजनीय, अभी भी इंडोनेशिया आदि में अभी भी राम जितना मारे ना बाल्यकाल से, कौन रावण, कौन कंस, हिटलर, मुस्लिम, शेर, चिता मारे, बता दो मुझे गणित से, प्राचीन ग्रंथ के आधार पर। दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू, कोई तुम लोग को हो, कोई पंडित हो, कोई आचार्य हो, केवल तुम लोग को नहीं बोल रहा, केवल हिंदू धर्म नहीं, जैन धर्म, दिगंबर सितंबर। इसीलिए भाव नहीं समझते आप लोग को, केवल बाह्य कुछ क्रियाकांड, छुआछूत, तेरा मेरा, हिला पिला, बस उसमें भी तुम लोग को सब अटके हुए, भटके हुए सब, और ज्यादा पाप करते मैं बोल देता। ये पंथ को लेकर के, मत को लेकर, ईर्ष्या द्वेष घृणा को लेकर के, जो सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध को लेकर धर्म कर, तो धर्म नहीं है, पाप करते। अभी अभी कई किताब आ रही है, आ गई। हाँ, भाव विशुद्ध के लिए जो भी कुछ करो, उपवास करो, पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो, जो कुछ करो, थोड़ा भी करो, महापुण्य, समझना है ना। इसलिए विषय में, क्योंकि गहन कर्म सिद्धांत तो समझ नहीं आता है,
बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, आचार्यों को भी समझ नहीं आता है, तो सामान्य लोग को कहाँ आएगा। इसलिए कथा कहानी पुराने ये समर्षण और तीर्थंकर के माध्यम से समझो तो समझ में आएगा। हाँ सही मुकेश, सही उत्तर दिया। तुम्हारे समर्थन के लिए ही मैं बोला हूं, तुमने सही उत्तर दिया है। हाँ समय हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, केशरी चरणम। नमोस्तु गुरुदेव। मंत्रोच्चार जीर्णवाणी स्तुति द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयं करी ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनानाद हद पचपचम छाम छेम छूम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आमो से पत्तानम खेलो से पत्तानम ओम जलो से पत्तानम ओम सबो से पत्तानम साहा। आशीर्वाद आशीर्वाद किसने लिखा है? भावना भवनाशनी, एकदम सही है। और मैं आप लोग कई बार बताया, एक शेर एक सुअर लड़े, एक दूसरे को मारे, और क्या हुआ आप लोग को बताया, आप लोग सब जानते हो। एक दूसरे को मारे और एक मार करके एकदम मर गए। युद्ध किए, एक दूसरे हत्या की, परंतु एक स्वर्ग में और एक नरक में। ऐसे कैसे? क्योंकि जो साधु की रक्षा करने के लिए लड़ता था वो स्वर्ग गया, और जो साधु को मारने के लिए खाने के लिए लड़ा तो नरक गया। इसलिए कर्म सिद्धांत आध्यात्मिक समझना इतना सरल नहीं है। ये कोई व्यापार राजनीतिक कानून फैशन है, बेचना आडंबर नहीं है कि समझ लोगे BA में पढ़ लिए, कोई PhD कर ले, नेता बनेंगे, राष्ट्रपति प्रधान बनेंगे, जज बनेंगे, का कोई ज्ञान है क्या? भले मैं पहले बोलते थे आप लोग को समझते नहीं, मुझे घमंडी मानते थे, आज भी बोले, कल भी चेतना बगड़ा करके बोले थे छुड़िया। इतना सरल है, नहीं तो सब मुख्य चल जाते, खाली हो जाता। परंतु अभी जो आप लोग को धर्म को जानने के लिए उत्साहित हो, जान रहे हो, मान रहे हो, दोष को स्वीकार कर रहे हो, ये भी आप महापुण्यशाली हो। और तो आप लोग कई बार बताया, जो जिनवाणी को श्रद्धा से भी सुनता है, रुचि से सुनता हो, निकट भव्य है। आप लोग को सब निकट भव्य बन करके मुख्य जाओ। अभी तो वही चल रहा है, रोज बिना भव्य बिना समय दृष्टि समर्षण में जा ही नहीं सकता। कल परसों बोला और भी बताऊंगा। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, जय जय गुरुदेव। स्वामी निकाल मच्चे में तुझे में वंदामी नमस्ते कम को बोला। नमस्कार गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु विराम दो।